पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर बीपीएससी मेंस और यूपीएससी के हिसाब से जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पुलिस रिफॉर्म एंड बिहार पुलिस अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, तो चलिए हम इस रिफॉर्म और बिल के बारे में जो है बात करते हैं। चूँकि यह बिल जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चूँकि हम देखे थे कि पिछले महीने जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है तकरार जो है हो गई थी इन्हीं सारी मुद्दों को लेके। चलिए प्रारंभ करते हैं कि जो है पुलिस रिफॉर्म और बिहार पुलिस अमेंडमेंट बिल। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पुलिस क्या है। ठीक है, तो पुलिस जो होता है एक सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। ठीक है, जो क्या करता है समाज के अंतर्गत जो खतरनाक और विनाशकारी विचार जो होता है उसको सख्ती से जो है नियंत्रित करने का जो है ये काम करती है। ठीक है, इसी को हम लोग पुलिस बोलते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि भारत में जो है पुलिस की व्यवस्था जो है ये कैसी है। तो चूँकि हम जानते हैं कि पुलिस का जो व्यवस्था किया गया है वो संविधान के अनुसूची 7 में जो है किया गया है, जो राजसूची का जो है विषय है, और इसका जो है व्यवस्था सार्वजनिक आदेश के तौर पर जो है किया गया है। ठीक है, पुलिस अभी जो है पुलिस का जो है अधिनियम 1861 के तहत जो है हमारी पुलिस व्यवस्था जो है कार्य प्रणाली संपादित करती है, तथा पुलिस का जो महानिदेशक होता है और पुलिस का जो महानिरीक्षक होता है एक राज्य के पुलिस का जो है प्रमुख होता है। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक जो होता है वो राज्य पुलिस के प्रमुख होते हैं। ठीक है, राज्यों को जो है जिलों में विभाजित किया गया है और एक पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस का जो है क्या होता है प्रमुख होता है। ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई है वो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत की गई है। चलिए, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि भारत जो पुलिस है उसका संवैधानिक प्रावधान जो है क्या क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पुलिस जो है चूँकि राज्य का विषय है, ठीक है, तथा इस पर केंद्र की जो है अपनी सीमित सीमाएं होती है। तो स्वतंत्रता के बाद जो है हर एक राज्यों ने क्या किया कि अपने पुलिस को संचालन करने के लिए अलग अलग जो है पुलिस बल इकाइयों की जो है स्थापना की। जैसे अगर हम देखें दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस हो गया, बम्बई में बम्बई पुलिस हो गया, केरल में केरल पुलिस हो गया। हाँ, ये सब जो है सारे जो है संस्था जो है अलग अलग अधिनियम लाकर जो है विभिन्न राज्यों में जो है बनाया गया। ठीक है, सभी पुलिसों में जो है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की प्रवृत्ति को जो है समाहित करने का जो है काम किया गया। तो हमारे लिए जो है ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो है जो पुलिस है, ठीक है ना, तो भारत में पुलिस की या भारत में या फिर बिहार में या फिर किसी अन्य स्टेट में राज्य में, ठीक है, पुलिस की क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पुलिस की आवश्यकता हमें जो है निम्नलिखित कारणों के कारण होती है। सबसे पहले बुनियादी आवश्यकता की जो पूर्ति वो सेवा को उन्मुख बनाने हेतु जो है ज़रूरी होती है। नागरिकों में जो है विश्वास पैदा करने हेतु जो है पुलिस की ज़रूरत होती है। राजनीतिक नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप से आम नागरिकों को बचाने के लिए जो है पुलिस की ज़रूरत होती है। गुणवत्ता युक्त जांच की व्यवस्था करने हेतु भी जो है पुलिस की जो है ज़रूरत होती है। हाँ, उसके बाद जो है जो चूँकि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से जो है समाज में नए नए प्रकार के जो है अपराध आने लगे हैं। ठीक है, तो उसको भी जो है क्या करता है उससे निपटने का जो है काम करता है। ठीक है, अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के रूप में जो है पुलिस रोकने का काम करता है। ठीक है, पुलिस को जनसंख्या के अनुपात में भी जो है सुधार लाने की जो है ज़रूरत है। ठीक है, तो यही सब कारण है, यही सब आवश्यकता और कारणों को देखते हुए जो है पुलिस रिफॉर्म लाया गया। पुलिस रिफॉर्म लाने का उद्देश्य ये भी था कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो है पुलिस संशोधन अधिनियम 1861 का जो है बना रहना था। ठीक है,
तो अब समझते हैं कि पुलिस रिफॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो पुलिस रिफॉर्म के बारे में जो है सर्वप्रथम जो है मैक्स वेबर ने कहा था कि चूँकि पुलिस एक राज्य का जो है शक्ति साधन है, ठीक है ना, और उन्हें जो है भौतिक बल के द्वारा जो है वो राज्य पर जो है एकाधिकार करके जो है सामाजिक तत्वों को जो है हटाने का काम करता है। ठीक है, तो उन्हें शासन के उपकरण की विफलता का भी बोझ उठाना पड़ता है। हाँ, गरीब और बुनियादी ढांचे प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के कारण भी जो है ये रिफॉर्म लाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रकाश सिंह बादल केस 2006 के तहत जो है पुलिस सुधार हेतु जो है एक निर्देश दिया था। यही कारण है कि 2021 में भी जो है बिहार सरकार द्वारा जो है बिहार पुलिस संशोधन बिल लाया गया। हालांकि जो है ये बिल जो है पारित तो हो गया, लेकिन काफ़ी विवादास्पद रहा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि जो ये पुलिस सुधार है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है क्या क्या रहा है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सर्वप्रथम 1977 और 1977 और 81 के दौरान जो है पुलिस आयोग आया था। ठीक है, अब ये जो आया था ये तत्काल आपातकाल के तुरंत बाद ही आया था। ठीक है, इसने पुलिस के कई मुद्दों को जो है सुधार हेतु निर्देश दिया था। उसके बाद जो है 1998 में जो है रिवोर समिति आया था। हाँ, इन्होंने नए पुलिस अधिनियम को लागू करने की समीक्षा की गई थी। फिर पद्मनाभन 2000 में पद्मनाभन समिति आई थी। इन्होंने पुलिस की जवाबदेही को तय करना और पुलिस को जो है राजनीतिक आपराधीकरण से बचाने हेतु सुझाव क्या किया दिया था। उसके बाद जो है मलिमठ समिति 2002 और 3 में आई थी। इन्होंने भारतीय दंड संहिता में कुछ बदलाव का निर्देश दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है 2005 में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति आया था। उन्होंने 1821 के पुलिस अधिनियम को बदलने तथा नए मॉडल को अधिनियम में लाने का जो है निर्देश दिया था। वहीं 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है प्रकाश सिंह का केस को सुनवाई करते हुए कुछ निर्देश दिया। इसमें इन्होंने 7 प्रकार के निर्देशों को जो है जारी किया, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 2007 में जो है दूसरा प्रशासनिक आयोग आया। हाँ, उन्होंने जो है पुलिस सार्वजनिक संबंध को असंतोषजनक बताया तथा कई सुधारों की जो है निर्देश दिया। ठीक है, उसके बाद जो है 2010 में थॉमस समिति आया। उन्होंने पुलिस सुधारों हेतु जो है राज्य सरकार की उदासीनता पर जो है प्रकाश डाला। ठीक है, उसके बाद जो है 2018 में जो है केंद्र की याचिका पर जो है एक संशोधित बिल आया, जिसमें जो है पुलिस सुधारों के निर्देश समीक्षा किया गया और 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह के केस में कहा गया था उसकी भी जो है समीक्षा की इसमें जो है बात की गई थी। तो ये थे हमारे पुलिस रिफॉर्म का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग जो है ये अभी तक जो है देख लिए हैं कि पुलिस क्या है। ठीक है ना, उसके बाद जो है हमको पुलिस की आवश्यकता क्यों होती है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, भारत में मौजूदा जो पुलिस प्रणाली है वो किस अधिनियम के तहत जो है संचालित होती है। हाँ, उसके बाद जो है पुलिस रिफॉर्म देखे थे कि क्या होता है। ठीक है, मैक्स वेबर ने पुलिस सुधार हेतु क्या क्या बोला है। ठीक है, उसके बाद पुलिस सुधार का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखे थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो पुलिस है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली जो समस्या है वो है अति उत्साहित का। अति उत्साहित से कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख जनता पर जो है 131 पुलिस ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस को एक प्रकार का जो है बाहरी दबाव मिलता है काम करने हेतु। ठीक है, तो एक तरह की ये समस्या भी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है जो पुलिस का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी पद भी खाली है। ठीक है, विकसित देशों की तुलना में भी जो है हमारी पुलिस की जो है स्थिति बहुत ही खराब है। उसके बाद जो है हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उसमें जो है आय की कमी होने के कारण जो है बुनियादी ढांचा का भी जो है निर्माण नहीं हो पा रहा है।
जिससे जो है पुलिस टेक्नोलॉजी या जो काम करने की कार्यशैली है उसमें जो है समुचित विकास नहीं हो पाता है। राजनीतिक नियंत्रण होने के कारण भ्रष्टाचार और बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पूर्वाग्रह होता है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं इसके कार्य प्रणाली को प्रभावित करने का काम करता है। उसके द्वारा जो है अधिकांशतः पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे जो है अज्ञात गिरफ्तारी कर लिया जाता है, गैर कानूनी खोजी की जाती है, हिरासत में यातनाएं दी जाती है। ठीक है। और वो बलात्कार जैसी घटना भी आम दिन देखने को हमको मिलती है। ठीक है। उसके बाद जो है सब नागरिक हितैषी नहीं है। नागरिक नहीं हितैषी नहीं कहने का मतलब है कि कोई भी प्रक्रिया जो होती है बहुत ही निराशाजनक तथा समय लेने वाला और बहुत ही महंगा होता है। ठीक है। और जांच की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत ही धीमा होता है, जिसके कारण प्रमुख ये है कि कानून का जो व्यवस्था होता है उसको प्राथमिकता दिया जाता है। हाँ। और भी जो है बहुत सारे जो है संरचनात्मक जो है मुद्दे हैं। जैसे जो है 86% पुलिस कांस्टेबल है जो रिटायर होने से पहले उसको एक भी पदोन्नति जो है नहीं मिल पाती है। तो इस कारण से क्या होता है, वो एक भ्रष्ट रास्ते पर प्रेरित हो जाता है। ठीक है। इससे पुलिस की विश्वसनीयता कम हो जाती है। ठीक। और ऐसा भी देखा गया है कि पब्लिक का जो है वो पुलिस के प्रति ट्रस्ट भी कम है। 25% भारतीय जो है पुलिस पर अत्यधिक भरोसा करते हैं, बाकी 54% जो है सेना पर करते हैं। अब सोच लीजिए कि इतनी आबादी में केवल 25% ही पुलिस पर भरोसा करते हैं और सेना पर केवल 54%। तो क्या स्थिति है हमारी। अगर हम पूरे भारत में जो है पुलिसिंग व्यवस्था की एकरूपता का अभाव है, मतलब सभी राज्यों की जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो क्या है, समान नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है संसाधन का संकट है। संसाधन के संकट के कारण जो है जो पुलिस स्टेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है। साथ साथ में जो है उसका अवसंरचनात्मक विकास भी नहीं हो पाता है। और संसाधन संकट इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है की सरकारें जो है इसमें एक निराशाजनक कदम उठाती है। बजट में जो है उसका एलोकेशन कम कर दिया जाता है। ठीक है। और जो एक और जो चुनौतियां हैं कि बार बार स्थानांतरण की व्यवस्था हो जाती है। मान लीजिए कि कोई पुलिस है जो अच्छी काम कर रहा है तो उसको जो है बार बार जो है तबादला कर दिया जाता है, जिससे भी उसका मनोबल क्या होता है, टूट जाता है। तो अब हम समझते हैं कि वेब मॉडल फॉरवर्ड का जो है पुलिस सिस्टम सुधार क्या था। तो वेब फॉरवर्ड ने जो है पुलिस सिस्टम सुधार हेतु कुछ उपाय बताया। उन्होंने 2006 में जो है इस हेतु जो है एक मूलभूत सिद्धांत को दिया। ठीक है। और ये भी बोला कि राज्य को जो है इस हेतु आगे आना चाहिए। तो इन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि कानून व्यवस्था का जो है जांच अलग से करने की ज़रूरत है। पुलिस कदाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण की जो है स्थापना होनी चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग से बचाने के पुलिस अधिकारियों को बचाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। अधिकारियों के लिए जो है आंतरिक जवाबदेही को जो है तय किया जाना चाहिए। साथ साथ में जो है पुलिसों के वित्त पोषण में जो है वृद्धि करना चाहिए ताकि जो है उसका बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। और जो संवेदनशील मुद्दा है उस पे जो है पुलिस को जो है जनता के साथ जो है अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तो ये सब जो सुधार है वेब फॉरवर्ड ने जो है बताने का काम किया। ठीक है। उसके बाद जो है 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जो है पुलिस रिफॉर्म हेतु जारी किए। ठीक है। तो इसके तहत जो है 7 दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है। इसमें प्रथम दिशा निर्देश के तहत जो है ये कहा गया कि पुलिसिंग व्यवस्था में जो है अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाए। ठीक है। एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। निर्देश 2 के अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि डीजीपी की नियुक्ति एक मेरिट आधारित प्रणाली के तहत हो। तीसरे दिशा निर्देश के तहत इन्होंने ये कहा कि
पुलिस अधीक्षक, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। चौथे निर्देश के तहत इन्होंने ये कहा कि कानून और व्यवस्था प्रशासन और खोजी पुलिसिंग के लिए अलग अलग रूप होनी चाहिए। निर्देश 5 के तहत इन्होंने ये कहा कि स्थानांतरण, पोस्टिंग, प्रोन्नति, सेवा आदि से संबंधित मामले में भी जो है पुलिस स्थापना बोर्ड को जो है गठन करना चाहिए। हाँ, उसके बाद जो है निर्देश 6 में इन्होंने ये कहा कि जो है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायत देखने को मिलती है। हाँ, तो इस शिकायत की निवारण हेतु एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी PCA का गठन किया जाए, जिसमें DSP से ऊपर के जो पद के अधिकारी है उसके मामला को उठाया जाए, उससे ऊपर के मामला को जो है उठाया जाए। और 7 के तहत जो है चयन और नियुक्ति हेतु एक पैनल को बनाया जाए। ठीक है, वहीं जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाए। तो ये सारी जो है दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है प्रकाश सिंह मामले बनाम भारत संघ के मामले में जो है दिया गया। ठीक है, अब तब हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस सुधार का जो है महत्व क्या है। ठीक है, तो आज चूँकि हम जानते हैं कि देश के समक्ष आज 3 बहुत बड़ी समस्या है। पहला आतंकवाद की, दूसरा नक्सलवाद की, और उसके बाद जो है भ्रष्टाचार की, और भारत के विशाल क्षेत्र में जो नक्सलवाद है उसकी। तो इन्हीं तीनों समस्याओं को देखते हुए निपटने के लिए जो है पेशेवर पुलिस बल अच्छी तरह से प्रशिक्षित, सुसज्जित करने की व्यवस्था हमको करना होगा। तो यही कारण है कि जो है पुलिस में सुधार की जो है बहुत ज़रूरत है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को बिहार सरकार ने जो है लॉन्च किया। ठीक है, तो अब हम इस विधेयक के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, चूँकि हम देखते हैं कि बिहार विधानसभा ने 23 से 24 मार्च को विधानसभा के अंदर और बाहर जो है इस विधेयक को जब पारित किया गया तो काफ़ी शोर शराबा देखा गया। विरोध करने वाले विपक्षी सांसदों को जबरन बर्खास्त कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस बलों ने जो है स्पीकर के दफ्तर से फ़ोन किया, जिससे कई लोग घायल भी हो गए। हाँ, हालांकि विवादास्पद विधेयक दोनों सदनों में जो है पारित कर दिया गया। ठीक है, ये चर्चा का विषय बना हुआ था, इसीलिए भी ये हमको BPSC मेंस के हिसाब से और UPSC के हिसाब से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक आखिर है क्या। ठीक है ना, तो ये जो विधेयक है विशेष सशस्त्र बल, ये क्या करता है, विवादास्पद बिल और सार्वजनिक व्यवस्थाएं को रखने में जो है मदद करता है। ठीक है, सुरक्षा चरमपंथ के लिए भी खतरे से निपटने में जो है यह जो है स्थापित किया गया है। बिहार मिलिट्री पुलिस को उसके नाम बदलने और CISF के तर्ज पर मजबूत बनाने हेतु जो है इसको लाया गया है। ठीक है, और ये जो बिल है ये केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है, जिसका वर्णन धारा 7 में किया गया है। इसके तहत ये बोला गया है कि अपराध या के उद्देश्य से अपनी उपस्थिति को छिपाने के प्रयास के आधार पर भी लोगों को जो है गिरफ्तारी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है वारंट की जो है व्यवस्था जो है आवश्यकता इतना नहीं समझा गया है। ठीक है, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो है खोज प्रावधानों को लागू कर गिरफ्तारी की जांच करने का आदेश दिया है। न्यायालयों और सरकार की स्वीकृति की भूमिका को भी इसमें समाहित किया गया है। इस विधेयक पर सरकार का क्या कहना है, तो इस विधेयक पर सरकार ये कह रही है कि चूँकि हमको जो है सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का बेहतर बनाना है। ठीक है, चरमपंथ का मुकाबला करना है, निर्दिष्ट जो प्रतिष्ठान है उसकी बेहतर सुरक्षा और सुनिश्चित करना है, संगठनात्मक संरचना के साथ हवाई अड्डा, महानगरों और औद्योगिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देना है, राज्य की सुरक्षा
प्रणाली को बेहतर करना है, विशेष सशस्त्र बल के रूप में एक अलग पहचान भी स्थापित करनी है। उसके बाद जो है प्रशिक्षित बल आंतरिक सुरक्षा को भी विशेष रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था का ही विरोध व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी पॉजिटिव बातें होने के बावजूद भी आखिर जो विपक्ष है वो इसका विरोध क्यों कर रही है। तो चलिए देखते हैं विरोध का कारण विपक्ष ने ये बताया कि पहला तो ये असंवैधानिक है। उसके बाद सरकार द्वारा पुलिस राज लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जितने भी व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं, कार्यकर्ता हैं, पत्रकार है, राजनीतिक है, विपक्ष है, उसके आवाज़ को दबाने हेतु जो है इसको लाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है सच बोलने की जो है जो हिम्मत करेगा जो है उसको जो है दबा दिया जाएगा, ऐसा जो है इस बिल में बोला गया है। ऐसा बोलने के पीछे एक अलग कारण भी है कि विपक्ष सत्ता के अलग होने के कारण जो है विपक्ष का कार्य ही होता है आलोचना भी करना। लेकिन विधेयक की धारा 15 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाती है तो पूछताछ अदालत में नहीं, मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बल्कि पुलिस द्वारा की जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो है ये विधेयक जो है सही तरीक़ा से जो है संशोधित कर जो है नहीं लाया गया, विधानसभा में नहीं लाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है विपक्ष द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि बीएमपी राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष आखिर क्या है। तो विशेष रूप से जो है ये जटिल सुरक्षा और खतरों के आलोक में जो है सतत बनाया गया एक अच्छा बिल है था। सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ जो है सुरक्षा भी प्रदान करता है, कुशल आंतरिक सुरक्षा की नींव भी रखती है। हाँ, पुलिस प्रशासन के ढांचे की समीक्षा करता है, कानूनी व्यवस्था को लागू करता है। उसके बाद जो है व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता और गुणवत्ता को बनाए रखने में भी जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है भारत की पुलिस व्यवस्था और उसको सुधार के प्रतिरूप को देखते हुए जो है बिहार में किस तरह से जो है बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम बिल को लाया गया और क्यों यह विवाद में रहा, विपक्ष ने आखिर किस कारण से जो है इस पर सवाल खड़ा किया। इस सब सारे मुद्दे को हमने अभी तक जो है देखा। आगे भी जो है हम लोग जो है धीरे धीरे करके एक सारे करंट टॉपिक को मेंस के हिसाब से लाते रहेंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।